మీకు యముడు చిత్రగుప్తుడు గురించి తెలిసే ఉంటుంది. तो फिल्म सारीपोधा सानीवारम का ट्रेलर हो चुका है आउट और ये ट्रेलर देखने के बाद हमें तो वरुण धवन का वो गाना याद आ गया, शनिवार रात्रि मैनू नींद नहीं आती शनिवार रात्रि। और वो क्यों, ये ट्रेलर का इंस्पेक्शन करते हुए आपको बताते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो इस फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देता है और दीवार पर दिखाई देती है एक ड्राइंग। तो बेसिकली ये ड्राइंग एक बच्चा बना रहा है और ये उसी का वॉइस ओवर है। और वो एक ऐसी ड्राइंग बना रहा है जिसमें एक आदमी का आधा चेहरा ढका हुआ है और थोड़ा सा खून भी निकल रहा है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन, जहां एक बूढ़े पुलिस अंकल ये कह रहे हैं एक लेडी पुलिस ऑफिसर से कि उस इंस्पेक्टर दयानंद को तुम एक बार देखोगी तो फिर उसे देखने के बारे में तुम पूछ भी नहीं सकती और ना ही सोच सकती हो। और अगली ही फ्रेम में हमें दिखाई देते हैं इंस्पेक्टर दयानंद। तो कौन है ये? अरे भाई, ये सीआईडी वाले इंस्पेक्टर दयानंद नहीं है, बल्कि ये है एक्टर एसजे सूर्या, जो अपने नाम से बिल्कुल अपोजिट है, जो किसी पर दया रहम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि छोटी छोटी चीजों को लेकर लोगों को मारते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। और उसकी ये पर्सनालिटी और बिहेवियर देखकर ही ना लोग काफी डरे रहते हैं। और इसी वजह से पुलिस स्टेशन के वो बूढ़े पुलिस अंकल अंदर ही अंदर अपना गुस्सा दबाए हुए हैं, क्योंकि फिर दयानंद एक बंदे को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा होता है कि वो उसे लॉकअप में डालने की बात करता है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर। और ये सब कुछ वो बिना मतलब के करता है, जैसे कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। ऐसा लग रहा है कि वो अपने बाप का राज समझ रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि वो जिस गांव में रह रहे हैं उसका नाम है सोकुला पालेम, और वहां जन्म लेना ये किसी क्राइम से कम नहीं है दोस्तों। ये पुलिस अंकल की बातों से साफ पता चलता है, क्योंकि शायद ये क्राइम से भरा गांव होगा जहां पर ऐसा ब्रूटल इंस्पेक्टर, कुछ पॉलिटिशियंस, इनकी कमी नहीं होगी। पर इन सब के लिए कोई तो सोल्यूशन चाहिए ना, और वो सोल्यूशन है भी, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं दोस्तों जिसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो वहीं अगली फ्रेम में हमें ये सुनने को मिलता है कि चित्रगुप्त और यम, इन दोनों के बारे में हमने सुना है, पर किसी इंसान के रूप में ऐसी स्प्लिट पर्सनालिटी देखी है। और तभी खिड़की से आती है एक सूरज की किरण, जो कि एक आशा की किरण को डिनोट करता है, और वो उसी कमरे की खिड़की है जहां पर बैठे हैं नानी, जो कि इसमें सूर्या नाम का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। तो बेसिकली अब ये सूर्या वर्सेस दयानंद बैटल ग्राउंड होने वाला है आगे चलकर, और ये बहुत बड़ा घमासान होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही सरफिरे हैं। फिर अगले ही सीन में हम सूर्या के पिता को फोन पर ये पूछते हुए देखते हैं कि इंस्पेक्टर दया कौन है, और सामने से जवाब आता है कि वो एक साइको केस है, पर आप क्यों पूछ रहे हो? तो दरअसल सूर्या के पिता को टेंशन हो रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि अगर सूर्या ने अपनी डायरी में किसी का नाम लिखा है और उसमें सर्कल कर दिया है, तो समझो कि वो आदमी तो वही काम से गया। अब उसे खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि अब सूर्या के निशाने पर है इंस्पेक्टर दयानंद, क्योंकि उसे दयानंद जैसे इनजस्टिस, अत्याचार और इस तरह की हरकतें करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सामने आता है, जैसे कि सूर्या शनिवार को ही लोगों की पिटाई करता है, शनिवार को ही क्राइम को धोता है, यानी शनिवार के दिन पता नहीं जैसे उनके अंदर बजरंग बली आ जाते हैं, जो ऐसे पापियों का नाश करने के लिए उन्हें ताकत देते हैं। मतलब शनिवार की रात को सबकी नींदें उड़ने वाली है, तो इसीलिए तो हमने कहा कि हमें वरुण धवन का वो वाला गाना याद आ गया, शनिवार रात्रि। पर तभी हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि जिस दीवार पर ट्रेलर की शुरुआत में एक पिक्चर बनाई गई थी, जिसके मुंह पर कपड़ा लपेटा गया था, सेम वही चीज सूर्या करता है, यानी कि वो सूर्या ही है जो लोगों को धो रहा है अपने इस अनोखे स्टाइल में। पर गांव में सूर्या को लेकर चर्चा बढ़ने लगती है, और इस सब के बीच हमें एक्टर मुरली शर्मा की भी एक झलक दिखाई जाती है, जो कि सूर्या के पीछे पड़े हैं। इंस्पेक्टर दया भी उसी के पीछे पड़ा है, कुछ गुंडे भी उसी के पीछे पड़े हुए हैं। फिर हमें कुछ ऐसे बैक टू बैक सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें नानी एक वॉयलेंट मैन बनकर नजर आ रहे हैं, कभी खून से भरा वेपन पकड़कर, तो कभी किसी की हड्डियां तोड़कर। यानी कि नानी इस बार कोई रेगुलर मसाला मूवी नहीं देने वाले हैं, बल्कि
एक कंप्लीट वॉयलेंट फिल्म देने वाले हैं और वो एक मसीहा का कैरेक्टर भी निभाने वाले हैं और क्राइम करने वालों के लिए यमराज भी बनने वाले हैं। तो ओवरऑल नानी का ये ट्रेलर देखकर समझ में आ रहा है दोस्तों कि वो इस बार कुछ नया लेकर आ रहे हैं और वो भी 29 अगस्त को। तो आपने देखा या फिर नहीं ये ट्रेलर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.